24वां श्लोक है, न विरतो दुश्चरितान नाशान्तो नाम समाहिताः नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन नैनम् आपनुयात् न आदिरतः दुश्चरितात् न अशांताः न असमाहिताः न अशांत मानसा वा अपि प्रज्ञानेन एवं आपनुयात्। यस्य ब्रह्मचक्षत्रम् चोबे भवता ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् का इत्था वेद यत्र सा यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता ओदना मृत्यु यस्य उपसेचनम का इत्था वेद यत्र सा। कहते हैं ना अचिरता अविरता, जो विरत नहीं हुआ है, जो विरत नहीं हुआ यानी जो हटा नहीं है। किससे नहीं हटा है? दुश्चरितात्, दुराचार से। दुराचार क्या है? दुर्चर, जो नहीं कर्म करने चाहिए, उनसे जो विरता ना हटा नहीं, जो दुष्चरी है यानी जो चरित्र, जो कर्म नहीं करने चाहिए, उनसे जो हटा नहीं। और जो दुष्चरित्रों को नहीं छोड़ता है, जो कर्म नहीं करने चाहिए उन्हें नहीं छोड़ता है, वो अशांत रहता है। वो अशांत रहता है, इसीलिए कह रहे हैं ऐसा अशांत व्यक्ति शांति शून्य, शांति से जो रहित है, जिसे शांति नहीं है, असमाहिता, जो समाहित चित्त वाला नहीं है। ना समाहिता चित्ता असमाहिता चित्ता अयोगी।
योगी नहीं है। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है वो योग है। जो इस प्रकार से योगी नहीं है, वरा अपि प्रज्ञानेन, वा अपि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। इस प्रकार से प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा इस प्रकार के प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञान के द्वारा, प्रा यानी प्रकृष्ट ज्ञान, प्रज्ञान, वो इसे पा सकता है। जो व्यक्ति दुराचार से नहीं हटा वह अशांत है। जो अशांत है वो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है। जो तर्क वितर्क में उलझा हुआ है वो चंचल है, एक डिसीजन पर नहीं रहता। इसीलिए वो कभी भी उससे प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कौन प्राप्त कर सकता है? कहते प्रज्ञानम, प्रकृष्ट ज्ञानम यस्य स प्रज्ञान। जिसे अच्छी प्रकार से ज्ञान है वही उससे प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभय भवता ओदना। यस्य ब्रह्म, जिसके ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण यहाँ पर किसको कहा? अध्यात्म शक्ति से जो युक्त है। चा क्षत्रम, और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय किसको कह दिया? यहाँ पर जैसे क्षत्रिय का काम होता है राज्य रक्षा इत्यादि, तो ये भौतिक शक्ति संपन्न को क्षत्रिय कहा दिया। उभय भवता, और दोनों होते हैं ओदना, जिसका भात, ओदन चावल की तरह खाद्य वस्तु, ग्रास। मृत्यु यस्य उपसेचनम, जो उपसेचन यानी खाने की वस्तुओं को जो अधिक स्वादिष्ट करने वाला, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, किसी को घी डाल के, किसी को दाल डाल के, का इत्था वेद यत् प्रसाद। कौन निश्चित रूप से इसे जानता है? यानी कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जो है संसार में दो ही शक्तियों का काम है। एक शक्ति वो है जो कि विधायक है, दूसरी शक्ति है विनाशक।
सृष्टिकर्ता और सृष्टि संहार, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। मतलब कि एक विधायक शक्ति है, विधान करती है, दूसरी जो है विनाशक शक्ति जो है विधान करने वाली आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, और भौतिक जो फिजिकल यानी जो स्थूल। उपनिषदकार का कहने का यहाँ पर अभिप्राय है, आध्यात्मिक विधायक जो शक्ति है उसी का नाम ब्रह्म है, और भौतिक विधायक शक्ति का नाम क्षत्र है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय में घटा करके उससे वर्णन कर दिया। और ये दोनों जो शक्तियां हैं, विधायक भी विनाशक भी, ये दोनों शक्तियां जिसके सामने जो है ओदनम भात की तरह है, और स्वादिष्ट भात खूब घी शक्कर से तर, भात को जैसे व्यक्ति निगल जाता है, इसी प्रकार से दोनों शक्तियों को जो निगल जाता है। अब उसके विषय में कौन जान सकता है कि वो सबसे बड़ी शक्तियां जो संसार की हैं उन्हें तक नहीं छोड़ता है, तो बाकी किसको छोड़ेगा। इन दोनों को ही जो निगल जाता है, उसे कौन जानेगा। इसके अतिरिक्त संसार में एक तीसरी शक्ति है, जो सबका ही हरण करती है। मृत्यु के भी जो मृत्यु है, वो मृत्यु जैसे कहते हैं चावल में घी डाल के चीनी डाल के बड़े मजे के साथ चट कर देते हैं, इसी तरह चट करने वाली मृत्यु को भी जो बड़े स्वाद के साथ चट कर जाता है, वह वो शक्ति है जो मृत्यु को भी जैसे स्वादिष्ट चावलों को चट करते हैं, इसी प्रकार से जो मृत्यु को भी चट करता है। वो जो शक्ति विनाशकों का भी विनाशक है, उसे कौन जान सकता है। अर्थात वही वो शक्ति कहाँ है, उसी को जानने के लिए नचिकेता ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में जा करके विद्या अध्ययन करते हैं। तपस्वी लोग जो है पंचाग्नि आदि तपते हैं, तप करते हैं, सहन करते हैं। कर्मी लोग बड़े बड़े यज्ञ याग आदि करते हैं, फिर भी उससे वंचित रह जाते हैं।
तो कहते हैं फिर उसे कैसे पा सकेंगे, कैसे जान सकेंगे? फिर आगे वर्णन करेंगे उसका। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।